तो वेनम को तो आप लोग जानते होंगे, और अगर हाँ तो फिर तो आपने वेनम 2 का ट्रेलर भी देख ही लिया होगा। और इस ट्रेलर को देखने के बाद आपको ये भी पता लग गया होगा कि इस मूवी में हमें कार्नेज दिखने वाला है, वही कार्नेज जो कॉमिक्स के अंदर वेनम का सुपर विलन बनकर सामने दिख चुका है। साथ ही ये कार्नेज ही वो कैरेक्टर है जिसने स्पाइडरमैन और वेनम को एक साथ टीम अप करने के लिए भी मजबूर कर दिया था। लेकिन अगर मैं वीडियो के मेन पॉइंट पर आऊं तो वेनम लेट बी द कार्नेज ट्रेलर को देखने के बाद बहुत से फैंस ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर वेनम और कार्नेज में से ज्यादा पावरफुल सिम्बियोट कौन है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और जानेंगे कि अगर कार्नेज और वेनम दोनों 1-on-1 बैटल करते हैं तो इन दोनों में से कौन सा सिम्बियोट जीतेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम मार्वल पर 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जो कि है टॉप 10 वेपन्स ऑफ मार्वल और टॉप 10 एंटी हीरोज ऑफ मार्वल। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को भी जरूर देखें और उन वीडियोस पर अपना सपोर्ट दिखाएं। बाकी कहीं से भी नए आ गए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि आपको इस चैनल पर मोस्टवर्स, मार्वल और डीसी जैसे सिनेमैटिक यूनिवर्स पर वीडियोस मिलते रहती है। तो अब जब सारी बातें हो चुकी है तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों सिम्बियोट का बैटल कंपैरिजन हम इनकी रॉ बैटल एबिलिटीज और कुछ मेजर फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही करेंगे, जैसे ओरिजिन, पावर्स एंड एबिलिटीज एंड वेरी इंपॉर्टेंट इनके होस्ट। इसके अलावा इस वीडियो के एंड में हम आपको इनके बैटल कंपैरिजन का क्लियर विनर भी बताएंगे। ओरिजिन। तो शुरुआत करते हैं वेनम की ओरिजिन से। तो वेनम एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग है जो कि क्लिंटार प्लैनेट से बिलोंग करता है। वेनम सिम्बियोट रेस का एक मेंबर है और ये अपनी सिम्बियोट रेस का 998 जनरेशन है। साथ ही ये जो सिम्बियोट होते हैं इन्हें अपनी पावर्स को यूज करने के लिए एक होस्ट की जरूरत पड़ती है और अपने होस्ट के साथ बॉन्ड बनाने के बाद ही ये अपनी पावर्स को यूज कर पाते हैं। और वेनम की मूवी के अंदर इसकी इतनी ओरिजिन दिखाई गई है। हालांकि कॉमिक्स के अंदर तो वेनम की बहुत सी ओरिजिन बताई गई है, लेकिन मैं अभी वेनम की कॉमिक ओरिजिन पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा करने से ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। पर अगर आप वेनम की कॉमिक बुक ओरिजिन जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब वेनम की ओरिजिन को जानने के बाद चलिए बात करते हैं कार्नेज की ओरिजिन की। तो कार्नेज भी वेनम की तरह एक सिम्बियोट है और ये भी क्लिंटार रेस का एक मेंबर है। कार्नेज को जन्म देने वाला भी खुद वेनम ही है, लेकिन वेनम की तरह कार्नेज का जन्म क्लिंटार प्लैनेट पर नहीं बल्कि अर्थ पर हुआ है। जैसा कि कॉमिक्स के अंदर बताया गया है कि जब वेनम सिम्बियोट ने एडी ब्रोक की जेल से भागने में मदद की थी, तभी उसने अपने एक ऑफस्प्रिंग को वहीं जेल के अंदर छोड़ दिया था, जिसके बाद उस छोटे से ऑफस्प्रिंग क्रीचर ने एडी ब्रोक के जेल के साथी के साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया और जिसके साथ वेनम के ऑफस्प्रिंग ने बॉन्ड बनाया उसका नाम था क्लीटस कैसिडी। क्लीटस कैसिडी एक साइको, मेंटली इल और एक सीरियल किलर है जो कि अब तक अपनी लाइफ में 11 लोगों का मर्डर कर चुका है। और जब इस साइको आदमी के साथ वेनम का ऑफस्प्रिंग सिम्बियोट मिला तब जन्म हुआ कार्नेज का, और यही कार्नेज की कंप्लीट ओरिजिन है। पावर्स एंड एबिलिटीज। और वेनम और कार्नेज की ओरिजिन को जानने के बाद चलिए बात करते हैं कि पावर्स एंड एबिलिटीज की। तो वेनम की पहली एबिलिटी है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। तो जैसे ही कोई सिम्बियोट अपने होस्ट के साथ बॉन्ड बनाता है वैसे ही उसके होस्ट को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की एबिलिटी मिल जाती है, जिसके बाद वो होस्ट भारी वेट भी उठा सकता है और जोरदार हमले भी कर सकता है। सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। तो वेनम की बॉडी हाईली रेजिस्टेंट है और किसी भी फिजिकल इंजरी से अपने होस्ट को आराम से बचा सकती है, और इसके अलावा वेनम हाई कैलिबर बुलेट्स के हमले को भी आराम से झेल सकता है। सुपर ह्यूमन स्टेमिना। तो जहां बात आती है स्टेमिना की, तो वेनम के पास सुपर लेवल का स्टेमिना है, जिसकी वजह से वेनम लंबे समय तक फाइट्स तो लड़ ही सकता है। इसके अलावा वो हार्मफुल एरियाज जैसे अंडर वाटर और टॉक्सिक गैसेस के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है और अपने होस्ट को भी सर्वाइव करवा सकता है। और तो और अगर एनवायरनमेंट में प्योर एयर ना हो तो वेनम अपने होस्ट के लिए एयर को भी फिल्टर कर सकता है। रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। सिम्बियोट इतने कैपेबल होते हैं कि वो अपने होस्ट की किसी भी इंजरी को एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से हील कर सकते हैं। इसके अलावा सिम्बियोट अपने होस्ट की घातक से घातक इंजरीज को भी आराम से हील कर सकते हैं और ऐसी इंजरीज और इलनेस को भी ठीक कर सकते हैं जिसका इलाज ह्यूमन मेडिकल केयर भी ना कर सके, जैसे कैंसर। वेपन क्रिएशन। वेनम सिम्बियोट अपने होस्ट के साथ मिलकर किसी भी तरीके का वेपन को क्रिएट कर सकता है और उससे अटैक भी कर सकता है, जैसे एक्स क्रिएट करना, हैमर या फिर किसी शार्प ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। इसके अलावा अगर वेनम पर अटैक हो तो वो शील्ड क्रिएट करके खुद को उस अटैक से प्रोटेक्ट भी कर सकता है। 360 डिग्री सेंसेस। तो जैसे स्पाइडरमैन की स्पाइडी सेंसेस उसे किसी भी खतरे के बारे में आगाह कर देती है, ठीक वैसे ही वेनम के पास भी कुछ स्पेशल सेंसेस हैं जिसकी हेल्प से वेनम खुद पर होने वाले किसी भी अटैक को सेंस कर लेता है। तो ये वो सारी एबिलिटीज हैं जिन्हें वेनम अपनी फाइट्स के दौरान यूज करता है। वैसे कॉमिक्स के अंदर तो वेनम के पास और भी बहुत सी एबिलिटीज है, लेकिन हम उन्हें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वेनम की लाइव एक्शन मूवी के अंदर उन एबिलिटीज को नहीं दिखाया गया है। अब वेनम की पावर्स एंड एबिलिटीज को क्लियरली जानने के बाद बात करते हैं कार्नेज की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो क्योंकि कार्नेज भी वेनम
की तरह एक सिम्बियोट है, इसीलिए कार्नेज के पास भी वेनम जैसी पावर्स एंड एबिलिटीज है, यानी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, वेपन क्रिएशन एंड 360 डिग्री सेंसेस। लेकिन यहाँ जानने लायक बात यह है कि कार्नेज के पास जो भी पावर्स एंड एबिलिटीज है वो वेनम की एबिलिटीज के मुकाबले कई गुना ताकतवर है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि कार्नेज वेनम का सक्सेसर सिम्बियोट है, और सिम्बियोट्स की रेस में सिम्बियोट के सक्सेसर अपनी पिछली जनरेशन से कई गुना ताकतवर होते हैं। ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि सिम्बियोट्स को अपनी पिछली जनरेशन की पावर्स एंड एबिलिटीज इवॉल्व होकर मिलती है। इसीलिए वेनम के पास जो वेपन क्रिएशन की एबिलिटी है उससे वेनम सिर्फ वेपन्स को क्रिएट ही कर सकता है, लेकिन कार्नेज वेपन्स तो क्रिएट कर ही सकता है, बल्कि वेपन्स को क्रिएट करने के साथ साथ उन वेपन्स को दूर तक शूट भी कर सकता है। और इसके अलावा कार्नेज की 360 डिग्री सेंसेस भी वेनम और स्पाइडरमैन दोनों से ही ज्यादा पावरफुल है। होस्ट, ये सिम्बियोट कितने ही पावरफुल हो, लेकिन इनकी काफी हद तक पावर्स इनके होस्ट पर डिपेंड करती है। वेनम सिम्बियोट ने एडी ब्रोक के साथ बॉन्ड बना रखा है, और यही चीज वेनम जैसे सिम्बियोट के लिए काफी अच्छी बात है। और कॉमिक्स और मूवीज के अंदर भी हमने देखा है कि खुद वेनम ने भी इस बात को एडमायर किया है कि एडी ब्रोक उसका अब तक का सबसे अच्छा होस्ट है। लेकिन अगर बात करें कि वेनम और कार्नेज में से कौन से सिम्बियोट का बॉन्ड उसके होस्ट के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो है कार्नेज। और ऐसा इसीलिए क्योंकि वेनम और एडी ब्रोक का बॉन्ड एक नॉर्मल बॉन्ड है, जैसा कि हर एक सिम्बियोट अपने होस्ट के साथ बनाता है, लेकिन कार्नेज का बॉन्ड उसके होस्ट के ब्लड के साथ जुड़ा है, और इसी वजह से कार्नेज का बॉन्ड वेनम के बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर बात करें कार्नेज के होस्ट क्लीटस कैसिडी की, तो वो एक साइको और मेंटली इल सीरियल किलर है, और अपनी लाइफ में 11 लोगों की जान ले चुका है। और कार्नेज बनने के बाद तो इसने इतने लोगों को जान से मारा है जितने लोग हिटलर और प्लेग जैसी बीमारी से भी ना मरे हो। इसके अलावा वेनम का होस्ट एडी ब्रोक डिसीजन मेकिंग के मामले में भी कार्नेज के होस्ट से बेहतर है, और वेनम का होस्ट ये भी अच्छे से जानता है कि उसे कब और कौन सा कदम उठाना है। और वहीं कार्नेज का होस्ट क्लीटस कैसिडी मेंटली इल होने की वजह से डिसीजन मेकिंग के मामले में वेनम के होस्ट जितना बेहतर नहीं है, और इसीलिए वेनम को इस बात का एडवांटेज है कि उसका होस्ट बेटर डिसीजन ले सकता है। बैटल, तो अब मैं इनके बैटल की बात करूं तो अगर वेनम और कार्नेज की फाइट 1-on-1 होती है तो कार्नेज बिना किसी प्रॉब्लम के वेनम को हरा देगा और बैटल को अपनी तरफ एक तरफा कर लेगा। और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कॉमिक्स के अंदर वेनम और स्पाइडरमैन की कंबाइंड पावर भी कार्नेज को हराने में कम पड़ गई थी, और अगर किसी तरीके से वेनम और स्पाइडरमैन ने मिलकर कार्नेज को हराया भी था तो उन्हें कार्नेज को हराने के लिए काफी एफर्ट्स करने पड़े थे और बहुत सी स्ट्रेटेजीज लगानी पड़ी थी, जिसके बाद जाकर ये दोनों मिलकर कार्नेज को हरा पाए थे। इसीलिए 1-on-1 बैटल में तो कार्नेज को हराना वेनम के लिए इम्पॉसिबल सा लगता है। बाकी मूवी के अंदर एक्जैक्टली क्या होता है ये तो फ्यूचर में ही पता लगेगा, पर इस टॉपिक पर मेरा खुद का एक ओपिनियन है। इस मूवी में तो वेनम कार्नेज को रोक ही देगा, लेकिन इसके लिए एडी ब्रोक कार्नेज से 1-on-1 बैटल की बजाय किसी स्ट्रेटेजी का यूज करेगा या फिर कार्नेज की किसी वीकनेस का फायदा उठाकर उसे हराएगा, और अल्टीमेटली वेनम ही मूवी में जीतेगा। और वैसे भी वेनम की मूवी है तो वेनम ही जीतेगा ना। आई होप आपको इसके विनर के बारे में पता लग गया होगा कि इन दोनों सिम्बियोट में 1-on-1 बैटल होती है तो कौन जीतेगा। आपको वेनम और कार्नेज में से कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पसंद है उसका नाम हमें कमेंट करके बताएं, और इस मूवी को लेकर आपके मन में कितनी एक्साइटमेंट है ये भी जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कभी कर लें। मैं आपसे मिलता हूं किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।